दुनिया में एक ऐसा देश है जिसका हर कदम दुनिया की राजनीति, कारोबार और भविष्य को हिला सकता है। एक ऐसा देश जिसके बारे में जितना जानो उतना ही लगता है ये कहानी अभी शुरू हुई है। ये है चीन, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत और शायद सबसे बड़ी पहेली। चीन की कहानी आज से नहीं 4000 साल पहले शुरू होती है। येलो रिवर के किनारे बसे गांवों से लेकर महान साम्राज्यों तक ये देश हमेशा विशाल रहा, रहस्यमयी रहा। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, हजारों मील लंबी दीवार जो सिर्फ दीवार नहीं बल्कि चीन का संदेश था। हम अलग हैं और हम अपने तरीके से जीते हैं। हजारों सालों तक चीन सम्राटों का देश रहा। हर सम्राट अपने साथ एक युग लेकर आता, कभी कला का, कभी खोज का और कभी जालिमियत का। कागज, रेशम, बारूद, कंपास, दुनिया की सबसे बड़ी खोजें यहीं से जन्मी। पर एक खोज ऐसी थी जिसने दुनिया हमेशा के लिए बदल दी, राज़ों को छुपाने की कला। 20वीं सदी ने चीन को सबसे कठिन दौर दिखाया। विदेशी आक्रमण, आंतरिक युद्ध, भुखमरी और टूटता हुआ साम्राज्य। फिर आया 1949 का साल और चीन ने एक ऐसा नेता पाया जिसने देश को बदल भी दिया और हिला भी दिया, माओ जेडोंग। माओ की नीतियों ने चीन को बदलने की कोशिश की, पर इसकी कीमत बहुत भारी थी, मिलियनों लोगों की जिंदगी। फिर 1978 में एक नए नेता ने चीन की दिशा बदल दी, डेंग श्याओपिंग। उसने कहा चीन को दुनिया से लड़ना नहीं, दुनिया से व्यापार करना है। चीन ने अपने दरवाजे खोले, तस्वीर बदलने लगी। गांवों में फैक्ट्रियां, खेतों में मशीनें और दुनिया के हर देश में मेड इन चाइना। चीन सिर्फ बदला नहीं, वो दुनिया का कारखाना बन गया। मोबाइल चीन, कपड़े चीन, खेती के औजार चीन, कार के पार्ट्स चीन। दुनिया हर दिन अरबों डॉलर भेज रही थी एक ऐसे देश को जिसके बारे में वो बहुत कम जानती थी। इस तेज विकास के पीछे लाखों मेहनतकश मजदूर, कठोर नियम और सरकारी नियंत्रण था। जैसे जैसे चीन अमीर हुआ, उसकी भूख भी बढ़ने लगी। समुद्रों में विस्तार, एशिया में दखल, अफ्रीका में निवेश और पूरी दुनिया में चेहरों को पहचानने वाली टेक्नोलॉजी का नेटवर्क। फिर शुरू हुई एक नई लड़ाई, ट्रेड वॉर, अमेरिका बनाम चीन। अगर आज की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत कोई है तो वो है डेटा, और चीन ये बात बहुत पहले समझ गया था। 5G नेटवर्क, AI मॉनिटरिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, फेशियल रिकॉग्निशन, सोशल क्रेडिट सिस्टम और अब डिजिटल करेंसी। चीन आज सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहा, वो टेक्नोलॉजी पर राज कर रहा है। चीन एक ऐसा देश है जहां आज भी बहुत कुछ कंट्रोल के अंदर है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, न्यूज, हर चीज सरकार की नजर में रहती है। दुनिया चीन के बाहर जो देखती है वो चीन की असली कहानी नहीं होती। आज दुनिया दो हिस्सों में बंटी है। कुछ देश चीन को मौका समझते हैं, कुछ खतरा। दक्षिण चीन सागर में तनातनी, ताइवान मुद्दा, भारत चीन सीमा विवाद, साइबर हमले, सब मिलकर एक नए कोल्ड वॉर की तरफ इशारा करते हैं। एक तरफ अमेरिका, सालों से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, दूसरी तरफ चीन, एक उभरता हुआ दैत्य जो हर दिन और मजबूत हो रहा है। क्या भविष्य लोकतंत्र का होगा या एक ऐसे मॉडल का जहां सरकार सबसे ज्यादा ताकतवर है? दुनिया एक चौराहे पर खड़ी है और जवाब अभी किसी के पास नहीं। ये कहानी चीन की नहीं, ये कहानी भविष्य की है, और भविष्य हमेशा उसी का होता है जो उसे सबसे पहले पहचान ले। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग, सबसे ज्यादा मजदूर, सबसे ज्यादा उपभोक्ता। चीन की असली ताकत उसकी जनसंख्या है, लेकिन यही जनसंख्या चीन की सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। दशकों तक लागू रही वन चाइल्ड पॉलिसी अब एक विशाल समस्या खड़ी कर चुकी है। बुजुर्गों की आबादी, काम करने वाले कम, देखभाल के लिए ज्यादा लोग, ये चीन की अर्थव्यवस्था को अंदर से खा रहा है। आज पूरी दुनिया में चीन की फैक्ट्रीज, मशीनें और निवेश फैला हुआ है, लेकिन एक सवाल हमेशा बना रहता है, क्या दुनिया चीन पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो चुकी है? दक्षिण एशिया, यूरोप, अफ्रीका, हर जगह चीन के कर्ज, सड़कें और बंदरगाह हैं। कुछ देश कहते हैं चीन की मदद से उनका विकास हो रहा है, कुछ कहते हैं ये कर्ज का जाल है। 2013 में शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, रेलवे, हाईवे, पोर्ट, बिजली, चीन ने 150 से ज्यादा देशों में अरबों डॉलर लगा दिए, पर इसकी एक कीमत है, कर्ज बढ़ता जाता है और चीन की पकड़ भी। आज चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, संख्या के हिसाब से भी और कुछ तकनीकों में भी। हाइपरसोनिक मिसाइलें, स्टेल्थ जहाज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन, साइबर आर्मी,
ये ताकत सिर्फ रक्षा के लिए नहीं, ये संदेश दुनिया को सुनाने के लिए है। चीन अब सिर्फ खेल का हिस्सा नहीं, पूरे खेल का भविष्य बनना चाहता है। अगर युद्ध अब मैदान में नहीं, कीबोर्ड और स्क्रीन पर लड़े जाएंगे, तो चीन पहले से तैयार है। साइबर जासूसी, कंपनी डेटा की चोरी, क्लाउड सर्वर पर नजर और डिजिटल मॉनिटरिंग, ये सब चीन की वैश्विक रणनीति का हिस्सा है। आज दुनिया का सबसे संवेदनशील मुद्दा यूक्रेन नहीं, ताइवान है। चीन कहता है ताइवान मेरा हिस्सा है, ताइवान कहता है हम अपनी पहचान है। अगर यहां युद्ध छिड़ा तो ये सिर्फ एशिया की नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला देगा, क्योंकि दुनिया के 60% से ज्यादा चिप्स ताइवान में बनते हैं। विकास की चमक के पीछे एक और कहानी है, सेंसरशिप, सख्त कानून, कंट्रोल्ड इंटरनेट और निगरानी का जाल। कुछ लोग इसे स्थिरता कहते हैं, कुछ इसे स्वतंत्रता पर ताला। चीन अब चंद्रमा पर बेस बनाने की योजना कर रहा है। एआई के जरिए पूरी दुनिया की कंपनियों में अपना दबदबा बढ़ा रहा है। रहस्यमयी शहर, मशीन चलित फैक्ट्रियां, मानव रहित युद्ध। चीन वो सब बना रहा है जो बाकी दुनिया सिर्फ कल्पना करती है। दुनिया के हर कोने में चीन की मौजूदगी दिखाई देती है, कभी एक अवसर की तरह, कभी एक चुनौती की तरह। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या चीन दुनिया को बदल देगा या दुनिया चीन को बदल देगी? ये लड़ाई हथियारों की नहीं, ये विचारों की लड़ाई है। शक्ति बनाम स्वतंत्रता, नियंत्रण बनाम लोकतंत्र, समूह बनाम व्यक्ति। भविष्य किसका होगा, इसका फैसला आने वाले साल करेंगे। और ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है।